गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैलकुलेट करना सीखा। आज हम कंटिन्यूस सीरीज में मीन कैलकुलेट करना सीखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन कंटिन्यूस सीरीज, ये थर्ड सीरीज है। हमने दो सीरीज में देख लिया, फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड इज कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में हमें क्लास इंटरवल के फॉर्म में वैल्यूज मिलती हैं। इसका फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन n। x बार डिनोट्स द मीन, summation fx denotes the summation of multiplication of value of the variable and the frequency, n is equal to denotes the total frequency। अब कंटिन्यूस सीरीज में हमें जो वैल्यूज मिली वो हमें एक क्लास इंटरवल में मिलती है और फिर उसमें हम मिड पॉइंट निकालते हैं। वो मिड पॉइंट x वैल्यू को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं। ये मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स के हैं आउट ऑफ 50, 0 to 10। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में है, 10 to 20। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 10 to 20 के बीच में है। नेक्स्ट 20 to 30, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 20 से 30 के बीच में है। 30 to 40, कुछ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 30 to 40 के बीच में है। इस तरह से हमें क्लास इंटरवल में डाटा दिए जाते हैं और फिर हम उस जो क्लास इंटरवल में हमें डाटा दिए हैं उसका हम मिड पॉइंट निकालते हैं। जैसे 0 to 10 का मिड पॉइंट है 5, 20 to 20 का मिड पॉइंट है 15। इस तरह से हम इन सब के मिड पॉइंट्स निकालते हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी है। 0 to 10 के जो मार्क्स है 10 स्टूडेंट्स के हैं। 10 to 20 के बीच में जो बच्चे आते हैं वो है 12। तो इस तरह से ये इनकी फ्रीक्वेंसी लिखी गई है और इस फ्रीक्वेंसी को जब हम सम करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाता है 60। और अब हम इस फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट मीन्स x वैल्यू, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं f मल्टीप्लाई बाय x, तो हमें fx की वैल्यू मिलती है और फिर हम fx को सम करते हैं तो समेशन fx मिलता है। अब हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं फॉर्मूला में। जैसा कि हमने फॉर्मूला देखा था, मीन इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन n। समेशन fx की वैल्यू है 1430 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पर है 60 की वैल्यू और हमें आंसर मिला 23.83। सो द मीन इज 23.83 मार्क्स। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय शॉर्टकट मेथड इन कंटिन्यूअस सीरीज। हमने लास्ट 2 सीरीज में भी देखा था, जब हम शॉर्टकट मेथड को यूज करते हैं तो शॉर्टकट मेथड में हम डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन कैसे निकालते हैं? x माइनस ए। x मीन्स जो हमें वैल्यू है और a मीन्स अज्यूम्ड मीन। x में से हम माइनस a करते हैं तो हमें डेविएशन मिलता है जिसे हम d से डिनोट करते हैं। अब हम इस एग्जाम्पल को इस टेबल से समझ सकते हैं। ये हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50 मार्क्स है ये। और फिर हम इसकी मिड पॉइंट वैल्यू निकालते हैं जिसको हम x से डिनोट करते हैं। हमने इस क्लास इंटरवल की सबकी अलग अलग मिड पॉइंट निकाल दिया तो हमें x वैल्यू मिल गई और ये फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है कि कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं और फिर हम dx की वैल्यू निकालेंगे। dx इज डेविएशन को हमने निकाला x माइनस ए और हमने इसमें अज्यूम मीन मान लिया है 25, तो हम x में से 25 को माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 माइनस 25 से हमें मिला -20, 15 माइनस 25 से हमें मिला -10, 25 माइनस 25 हमें मिला 0। इस तरह से हम dx की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इस dx को हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें f dx की वैल्यू मिलती है, f मल्टीप्लाई बाय dx, तो हमें f dx की वैल्यू मिली और फिर f dx को हम सम करते हैं तो हमें समेशन f dx की वैल्यू मिलती है। अब हम इन वैल्यूज को फॉर्मूला पर पुट करेंगे। a मीन्स अज्यूम मीन लिया था हमने 25, तो हमने 25 लिखा। फिर हम समेशन dx लेंगे। समेशन dx जो कि हमें
f मल्टीप्लाई dx से मिलता है, जिसको हम सम करते हैं और वो हमें वैल्यू मिली -70। तो हमने समेशन f dx की जगह -70 रखा और n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 है, तो हमने यहाँ 60 लिख दिया और इस तरह से हमें आंसर मिला 23.83। सो द मीन इज 23.83 मार्क्स। नेक्स्ट स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में हम जो d की वैल्यू निकालते हैं, d की वैल्यू x माइनस a, जो हमने ऊपर वाले टेबल में हमने शॉर्टकट मेथड में जो हमने डेविएशन निकाला था x माइनस a से, बिल्कुल उसी फॉर्मूला से हम पहले डेविएशन निकाल लेते हैं x माइनस a करके। लेकिन अब हम उसमें हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। उस x माइनस a की जो हमें वैल्यूज मिलती हैं उसको हम एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं और फिर बाद में उस कॉमन फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अब फॉर्मूला में देख रहे हैं, मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी अपॉन n। a इज इक्वल टू अज्यूम मीन, जैसे हमें मालूम है, समेशन एफ डी भी हमें मालूम है। हम कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम डेविएशन से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको n इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम, उसको टोटल नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करते हैं। क्योंकि हमने d निकालने के लिए x माइनस a अपॉन c यानी कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया था, तो इसको बाद में हम कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको हम इस टेबल से समझ सकते हैं। मार्क्स आउट ऑफ 50 में से स्टूडेंट्स के मार्क्स है, जैसा कि हमें क्लास इंटरवल में दिख रहा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। अब हमने इसकी x वैल्यू निकालनी। x वैल्यू आपको मालूम है, हम मिड पॉइंट करके निकालते हैं और ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब हम d निकालेंगे, डेविएशन। अब यहाँ पे जो हम डेविएशन निकालते हैं वो x माइनस a डिवाइडेड बाय c। c यहाँ पर कॉमन फैक्टर है, जैसे कि ये 5 इस x की वैल्यू 5 माइनस 25 a है और कॉमन फैक्टर हमने इसमें 10 ले लिया है। तो जो भी हम d निकाल रहे हैं x माइनस a डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर 10, 15 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 10। इस तरह से हम सबकी d की वैल्यू निकालेंगे और इस d को फिर हम f से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ft मिलेगा और इस सारे ft वैल्यूज को हम सम करेंगे तो हमें समेशन ft मिलेगा। इस तरह हम इनकी वैल्यू को पुट करेंगे, a प्लस समेशन fd डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय c। c इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर। तो a हमने लिया था 25 प्लस समेशन fd की वैल्यू हमें मिली -7, तो -7 लिखा। n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आइटम 60 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या है, कॉमन फैक्टर, जिससे हमने सब जगह डिवाइड किया था 10 से और इस तरह हमें आंसर मिला 23.83। सो द मीन इज 23.83। इस तरह से हमने तीनों सीरीज में मीन को कैलकुलेट करना सीखा बाय डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। तीनों सीरीज मीन्स इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। जब हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिलती है तो हम उसको x से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको हम ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिलती है वो हमें डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में मिलती है। और फिर इस अगर हमें शॉर्टकट मेथड यूज करना होता है तो हम डेविएशन की वैल्यू निकालते हैं। इस तरह से हम डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड दोनों तरीके से हर सीरीज में मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक्स।